नमस्कार मित्रों, हिंदी की वैचारिकी पर मैं अपना एक व्यंग सुनाने जा रही हूँ। व्यंग का शीर्षक है हम दोनों सड़क पर हैं। मैं आहत मन से अपनी किस्मत को कोसते हुए अलसाए कदमों को लगभग घसीटते हुए धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चली जा रही थी कि पीछे से आवाज आई, कौन हो? कहाँ जा रही हो? अकेली? इतनी रात को? अनमनी सी? लगा किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मैं ठिठकी, खुद को संभालते हुए बोली, जी मैं हिंदी हूँ। अंदर दम घुट रहा था सो बाहर आ गई हूँ। पर आप ये सब पूछने वाले कौन होते हैं? हड्डियों के ढांचे के स्वामी? मेरी बात सुन पहले कुछ अचकचाया, फिर बोला, मैं कुछ खास नहीं। पहले मैं एक किसान था, पर हमारी फसल प्राकृतिक आपदाओं के मुंह में समा गई और जमीन सम्मानीय दबंगों ने हड़प ली। अब मैं एक मजदूर हूँ, सड़क पर ही रहता हूँ, आने जाने वालों को यूं ही देखता रहता हूँ। मैं चहक उठी, अरे आप तो मेरे अपने निकले। मैं भी सड़क पर हूँ और आप भी सड़क पर हैं। हम दोनों का हाल एक जैसा ही है मेरे भाई। उसने विस्मित नजरों से मुझे देखते हुए कहा, अरे ये आप क्या कह रही हैं? आप तो देश के दिल में विराजमान हैं। देश की संस्कृति सभ्यता आप में निहित है। जहां आप कवियों के हृदय में भाव घोलती हैं, वही कहानियों संवादों को माला के मोतियों की भांति जोड़ती हैं। भक्ति भाव, सत्संग, प्रवचन सब आपके बिना अधूरा है। यूं कहिए आपसे अलग साहित्य शब्द की कल्पना भी संभव नहीं है। और मैं निर्धन मजदूर धूल में रहता हूँ, धूल में ही समा जाता हूँ। भला मेरी आपकी क्या समानता? उसकी जिज्ञासा को समझते हुए मैंने कहा, तुम्हारी बात अक्षरशः सत्य है, पर सत्य यह भी है कि जितनी महत्वपूर्ण मैं हूँ, उतनी ही महत्वता तुम्हारी भी है। तुम्हारे बिना भी इस देश का कोई अस्तित्व नहीं है। देश की खुशहाली, देश की संपन्नता, यहाँ तक कि देश का ढांचा तुम्ही पर टिका है। तुम ही मेरुदंड हो, पर तुम्हें कोई नहीं स्वीकारता। ये बड़े लोग हे दृष्टि से देखते हैं और जितना दोहन कर सकते हैं करते हैं। इसीलिए तो सबसे बुरा हाल हमारे देश के किसानों का ही है। और इसी तरह मैं भी केवल नाम भर को ही उच्च पद पर आसीन हूँ। कहने को तो हिंदी हमारी आत्मा की आवाज है, हिंदी हमारी शान है आदि वाक्यों से हमारा बखान किया जाता है, पर हर जगह दोयम दर्जे पर ही रखा जाता है। मेरे होते हुए हर जगह उस विदेशी का ही बोलबाला है। देश के नेताजन, अन्य उच्च पदाधिकारी मंचों पर, स्कूल कॉलेजों के भाषणों में हमारी महत्वता का खूब बखान करते हैं, पर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही पढ़ाते हैं। आम बोलचाल में भी हिंदी बोलने पर रोक लगाते हैं। प्राइमरी हिंदी मीडियम स्कूलों में बेचारे निर्धनों और किसानों के बच्चे ही पढ़ते हैं। उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा, पर मैडम अब तो ऊपर से आदेश हो गया है कि उच्च पदाधिकारियों के बच्चे भी प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। मैंने कहा, नहीं भाई, ये सब मन भरने भर को बातें हैं। गरीब अमीर का साथ न कभी हुआ है न होगा। सच तो यह है कि हम दोनों झूठे छलावे में हैं। बस ऊपर से बोलबाला है, अंदर से सब घोटाला है। इस देश का यही है हाल भैया। झूठे मालामाल और सच्चे हैं बदहाल। अब देखो ना, हम दोनों से बहुत कुछ अपेक्षित है और हम दोनों ही उपेक्षित हैं। भाई मानो चाहे ना मानो, हम दोनों सड़क पर ही हैं। धन्यवाद।